यदि कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देता है दोस्तों तो उदास मत होना, क्योंकि अक्सर लोग महंगी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं और सस्ती चीजों को पसंद कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास, बहुत विशेष कार्यक्रम है। वृश्चिक राशि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, साल 2026 का ये सबसे पहला बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक, पूरे 120 दिन के लिए। ये 120 दिन बृहस्पति का वक्री होना, वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहेगा, आपके कौन से हाउस में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, उनकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी, आपके लिए क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि 120 दिन जुपिटर वक्री के कैसे रहेंगे आपके लिए, सब कुछ। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर से चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, इन शॉर्ट पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं कि ये वक्री क्या होता है, प्लैनेट्स का वक्री हो जाने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अपनी एक स्पीड से। सब प्लैनेट्स की अपनी एक स्पीड होते हैं और उसी स्पीड से वो ट्रांजिट करते हैं और गति करते हैं, ठीक है। जैसे बृहस्पति की 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, शनि ग्रह जो है वो 2.5 साल, बुध ग्रह 22 दिन, मंगल ग्रह 45 दिन। तो जब जो ग्रह अपनी स्पीड से चल रहा होता है और पृथ्वी बीच में आ जाती है तो पृथ्वी से ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है। एक गति का डिफरेंसेस हो जाता है, बस गति का एक डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बस एक डिफरेंस होता है गति में डिफरेंस आ जाने की वजह से, लेकिन इसका जो एक इफेक्ट है ना वो हम सभी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिलने लग जाता है हम सभी व्यक्तियों को। अब आपके लिए कैसा रहेगा, वक्री का मतलब होता है सबसे पहले तो जिस हाउस में रेट्रोग्रेड हुए हैं उस हाउस से रिलेटेड इंटरनली जाना, उस हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप चले जाना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाना। या तो अगर अच्छे हाउस में बैठे हैं आपके तो बहुत ही अच्छा फल देंगे, और अगर खराब हाउस में बैठे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खराब फल देने लग जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से हाउस में हो रहे हैं। ये आपकी राशि है, ठीक है। आपकी राशि से 9th हाउस में जुपिटर वक्री होंगे। यहाँ पर 9th हाउस भाग्य का होता है, ये धर्म का होता है, ये हायर एजुकेशन का होता है, ये पिता का भी होता है। जब इस स्थान में वक्री हुए ना तो जो उनका फोकस है, जो उनका रिजल्ट है वो इस हाउस के साथ साथ इस हाउस में भी मिलेगा, क्योंकि एक हाउस पहले का भी रिजल्ट देने लग जाते हैं। क्योंकि वक्री हो रहे हैं इस हाउस में पीछे की तरफ गति में डिफरेंस, यानी कि यहां का भी उनका फोकस होगा, यहां पे भी होगा। 9th हाउस में वक्री हो जाने का मतलब है सबसे पहले तो आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक से कनेक्टेड है, पब्लिक डीलिंग से कनेक्टेड है, सामने वाले का पैसा आप तक आता है, या ऐसा कोई काम करते हैं आप, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगी आपको। इसके साथ अगर कोई भी प्रॉपर्टीज में या ऐसी कहीं कोई बातचीत चल रही थी आपकी काफी टाइम से, जहां पर डिस्प्यूट चल रहा था, आप कोई काम करना चाह रहे थे, किसी काम की शुरुआत हो या कोई ऐसा काम हो जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे और उसमें डिस्प्यूट कंटिन्यू चल रहा था, कांस्टेंट डिस्प्यूट थे, अभी ये गुरु के वक्री हो जाने के बाद 120 दिन हैं आपके पास जब वो काम आपका इजीली पूरा हो सकता है। इसके साथ अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई आपका काम है, तो यहाँ पर आप और डिटेल में जाएंगे, या फिर आप कोई रिसर्च फील्ड में काम करते हैं तो ये गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी आएगी, इसका मतलब आपको कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से अपने वर्ड्स को यूज करना है, कम्युनिकेशन यूज करना है आपको, ये बहुत अच्छा आपके अंदर देखा जाएगा। और वक्री गुरु की दृष्टि आपके 1st हाउस पे भी पड़ेगी, आपके 3rd हाउस पे भी पड़ेगी और आपके 5th भाव पे भी पड़ेगी, और वक्री गुरु की दृष्टि। इसका मतलब मैं एक चीज यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर आपका रिलेशन से रिलेटेड कोई यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरा ब्रेकअप हो गया था या मेरी बातचीत बंद थी, सामने वाली ने ब्लॉक करके रखा था, लेकिन कब ऐसा समय आएगा कि वो अनब्लॉक करेंगे या कब आपस में वापस से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। दोस्तों, ये वक्री हो जाने के बाद बहुत बड़ा बदलाव सबसे पहले तो आपके लिए आने वाला है, क्योंकि बातचीत होने की पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है, वो भी बहुत अच्छे योग हैं। 9th हाउस पे गुरु वक्री, यानी कि इस हाउस से रिलेटेड जो चीजें छूट गई थी पहले 1-1.5 साल के अंदर,
जो चीजें आप करने की ठान कर बैठे थे लेकिन वो नहीं हो पा रही थी, ये गुरु वक्री डेफिनेटली अभी वो काम आपके भाग्य से रिलेटेड पूरा होने वाला है। चाहे फिर वो कोई शुभ काम यहां पर हो, कोई आपके घर परिवार में मांगलिक काम हो, कहीं कोई आपको कोई चीजें अटेंड करनी हो, कोई बड़ा आप करने की सोच रहे थे, ये 9th हाउस भाग्य का है। तो भाग्य से रिलेटेड इस स्थान में उन चीजों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बृहस्पति वक्री हुए हैं और 8th हाउस का भी फल यहाँ पे देंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, फास्ट फूड, जंक फूड जितना हो सकता है आप अवॉइड करो, नहीं तो फैट बढ़ने की पॉसिबिलिटी यहां पर है। लीवर डाइजेशन से रिलेटेड और स्किन एलर्जी आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, बृहस्पति आपको 3rd हाउस का भी रिजल्ट देंगे और आपको 1st का भी देंगे। अगर आपके कोई वर्किंग प्लेस में किसी तरीके का कोई कंपटीशन चलता है वर्किंग प्लेस पे, या आप कोई प्रमोशन की बातें करते हैं तो अच्छा है। कोई आपका ऑनलाइन वर्क है तो वो आपके लिए अच्छा है। कोई भी आप सोशल वर्क करते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, अच्छा है। शॉर्ट ट्रैवल अच्छे रहेंगे आपके लिए। मैनेजमेंट अच्छा होगा, बैंकिंग का काम आपके लिए अच्छा होगा, या अगर आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो अच्छा होगा। और बृहस्पति 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं और 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का होता है। ये 120 दिन डेफिनेटली हायर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है। या तो आप करेंगे या कोई बहुत बड़ा एग्जाम आपका इस बीच में हो जाएगा, बहुत बड़ा इंटरव्यू आपका इस बीच में हो सकता है, या फिर बहुत बड़ी जगह पर ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है इस बृहस्पति के वक्री हो जाने के बाद, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि तीनों त्रिकोण पर अपना एक होतन अधिकार बनाकर रखे हैं। ये त्रिकोण है, ये है और ये है, और इसके साथ साथ 3 दिसंबर को यहां पर भी आएंगे वो वक्री होके। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक यहां रहेंगे। ओके, 3 दिसंबर के बाद अगर आप फॉरेन में रहते हैं, आपके लिए जो पीआर होता है उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, या फिर फॉरेन में कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहां पे बन जाएगी आपको। इसके साथ धन और फाइनेंस, क्योंकि सेकंड हाउस को देखेंगे 3 दिसंबर के बाद, फाइनेंस अच्छा होगा। परिवार के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो बॉन्ड अच्छा होगा, या परिवार के साथ में कहीं पर कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं 3 दिसंबर के बाद, ऐसा यहां पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि गुरु वक्री का क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला होगा। बस 3 दिसंबर के बाद आपको अपने खाने पीने पे, स्टमक रिलेटेड, पॉलिटिक्स, इन सभी चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। ये बताया दोस्तों कि गुरु वक्री रेट्रोग्रेड का फल आपको क्या मिलने वाला होगा। स्कॉर्पियो को क्या उपाय आपको करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके इष्ट बनते हैं बजरंग बली, आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सब होमाय नमः 108 बार। डेली सूर्य को आप जल चढ़ाइए, उगते हुए सूर्य को, और ओम नमः शिवाय का जाप करो डेली 108 बार। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।